तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। जय हिंद। तो गाइस, साइरस मिस्त्री जी की जो एक्सीडेंट हुआ उस केस में आपने सभी लोगों ने देखा और टीवी पे भी देखा और न्यूज़ में सब जगह आया। लेकिन मैं हमेशा आपको एक चीज़ बोलते रहता हूँ वीडियोस में। मेरे अगर आप कंटिन्यू वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइबर हो, तो आपको मालूम होगा रोड से रिलेटेड हम लोग वीडियोस डालते रहते हैं। गड्ढे से लेकर तो रिफ्लेक्टर से लेकर तो डिवाइडर से लेकर ये सारी चीज़ें हम लोग बार बार मेंशन इसी के लिए करते हैं क्योंकि इससे जो है लोगों की जान चले जाती है और सरकार का कुछ भी नहीं जाता। तो इस टॉपिक पे मेरा बात करने का मकसद एक ही है, रोड अवेयरनेस जो होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि जब यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ तो सबसे बड़ा जो बवाल किया गया कि डेथ के पीछे सबसे बड़ा रीज़न सीट बेल्ट, सबसे बड़ा रीज़न सीट बेल्ट। आपको क्या सच में लगता है कि सीट बेल्ट ही सबसे बड़ा रीज़न है ना। हम हमेशा बोलते हैं कि रोड जो है प्रॉपर नहीं है। एक तो इनके गड्ढे रहते हैं, ऊपर से रिफ्लेक्टर नहीं होते, मार्किंग नहीं होते हैं, सेंटर की डिवाइडर पे प्रॉब्लम्स रहती है। जैसे भंडारा के रोड हो गए, नागपुर से अपना वर्धा वाला रोड हो गया, नागपुर से चंद्रपुर वाला रोड हो गया। तो ये सब रोड में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। हम लोग ने वीडियो भी डाले कि कितने सारे गड्ढेज होते हैं, रिफ्लेक्टर्स होते हैं, पूरे रोड उखड़ चुके हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। हम लोग इतना टोल जो है पे करते हैं। अब हम बात करेंगे साइरस मिस्त्री जी के जो एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ हो गई, लेकिन सभी बड़े बड़े मीडिया जिन्होंने पूरा झूठ बोला। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि आखिर इन लोगों को सब्सक्राइब करता कौन है चैनल पे। जो 5-5 करोड़ इनके सब्सक्राइबर है, कौन ऐसे चूतिया लोग हैं जो इनको सब्सक्राइब करके रखते, जो पूरी झूठी खबर बताते है ना। इन सब ने लोगों के दिमाग में डाला कि सीट बेल्ट कंपलसरी होना चाहिए, सीट बेल्ट की वजह से जो डेथ हो गई। अरे भाई, किसे पता होगा कि रोड का इंजीनियर जिन्होंने रोड को बनाया, जो कंस्ट्रक्शन है, उसने कितने पैसे खाया और उसने पैसे खाने के चक्कर में जो है रोड को छोटा बना दिया। फ्लाईओवर पर से डाउन हो रहा है रोड और 3 लेन से अचानक 2 लेन में डिवाइड होता है। जो लोग कार चलाते हैं ना दोस्त, वो लोग इस सिचुएशन को इजीली समझ सकते हैं, और जो नहीं चलाते ना वो तो बकवास करेंगे ही, लेकिन जो चलाते हैं ना वो इस चीज़ को आराम से समझ सकते हैं कि सिचुएशंस क्या होती है ना। रीज़न बताया गया कि ओवर स्पीडिंग थी। भाई BMW मर्सिडीज़ गाड़ी है, यानी BMW गाड़ी है वो। ये जो टॉप क्लास की गाड़ियाँ होते हैं, नॉर्मल भी गाड़ी अगर आप 5, 10, 15 लाख की गाड़ी है ना, तो 80, 90, 100 की स्पीड में हर कोई चलाता है। हाईवे रोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाईवे रोड पे इतना तो चलाते ही है, हम लोग भी 80-90 की स्पीड में गाड़ी चलाते ही है, ठीक है। और अगर और अच्छा रोड रहा तो उस पर 100, 120 तक के तो गाड़ी चलती ही चलती है। और वो तो यार BMW है, 120, 130 ये उसके लिए कोई ओवर स्पीडिंग नहीं है, वो कॉमन है। और जो ड्राइव कर रहे हैं ना वो कोई नॉर्मल नहीं है। हमारे उम्र में जब हमको साइकिल मिलती है ना, तब उनको वो लग्जरी गाड़ियाँ मिलती है। तो वो हमसे कई गुना एक्सपर्ट है महंगी महंगी गाड़ियाँ चलाने में, तो उनमें चलाने में फॉल्ट नहीं है। वहाँ पे फॉल्ट ये हुआ कि 3 लेन से रोड अचानक 2 लेन में डाइवर्ट हुआ, जहाँ पे रोड पे साइन बोर्ड नहीं था कि रोड आगे निरुंद है। उस रोड पे रिफ्लेक्टर्स नहीं थे। उस रोड पे जो पुलिया जो बनाया गया वो सिर्फ 2 लेन में डाइवर्ट होता है। अब यहाँ पर एक्सीडेंट होता कैसे वो मैं आपको समझा के बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। जब किसी गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होती है, अगर मान के चलो मैं अपनी स्पीड में गाड़ी चल रहा हूँ, मैंने रिसेंटली आपको दिखाया भी था कि बस वाले ने किस तरीके से ओवरटेक किया है ना। ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे आपको गाड़ी ऑपरेट करना होता है, एक सही सलामत गाड़ी को भी बचाना होता है, खुद को भी बचना होता है, लेकिन हर जगह कंट्रोलिंग जो है नहीं हो पाती है, बैलेंस बिगड़ भी जाता है। ऐसा भी होता है क्योंकि गाड़ी है, हमारा स्टेयरिंग जो है, स्टेयरिंग पे कंट्रोल होता है, लेकिन टायर पे कंट्रोल नहीं होता है ना। अगर वो स्किड कर जाए तो गाड़ी हमारे कंट्रोल में नहीं होती दोस्त। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी ही हुई है, 2 लेन पे गाड़ी ऑलरेडी चल रही थी, इन्होंने ओवरटेक करना था, इसके 3रे लेन में गए, लेकिन स्पीड इनकी उस वक्त 100 की रफ्तार थी जब गाड़ी इनकी टकराई, ठीक है। जहाँ से क्रॉस हुई सीधे रोड पर, वहाँ पर इनकी गाड़ी 120, 130 बताई जा रही है, लेकिन जब गाड़ी वहाँ पे टकराई उस पुलिया पे, तो वहाँ पे इनकी गाड़ी स्पीड पे थी, यानी 100 की स्पीड पे थी। तो ये नॉर्मल बात है यार, BMW है तो 100 कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल स्पीड बोलूँगा मैं तो। जिनको लगता है ओवर स्पीडिंग थी वो उनके हिसाब से ओवर स्पीड रही होंगी, मेरे हिसाब से तो 100 की स्पीड नॉर्मल थी उस वक्त पे, ठीक है। तो 3रे लेन पे जब इनकी गाड़ी आई, तब इनके पास समय बहुत ही कम था कि वो या तो ब्रेक मारे या तो फिर गाड़ी को और स्पीड करके ओवरटेक करे, लेकिन साइड की जो गाड़ियाँ थी उनकी भी रफ्तार उतनी ही थी, ठीक है। इसी के लिए इनकी गाड़ी अचानक से, उनके पास समय बहुत कम था, इसके लिए उन्होंने जो है उनकी गाड़ी टकरा गई दोस्त। 100 यानी 100 की स्पीड में थी और ब्रेक उन्होंने 5 सेकंड पहले अप्लाई किए थे। BMW की रिपोर्ट आई, उसमें जानकारी आई है
न्यूज़ वालों तो यार कुछ भी बकवास करेंगे ही, है ना, कि सीट बेल्ट जरूरी था, सीट बेल्ट जरूरी था। मानते हैं कि सीट बेल्ट लगाना सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, लेकिन वो इतने बड़े व्यक्ति है, करोड़पति अरबपति व्यक्ति है, उनको क्या समझ नहीं है? वो ऐसे ही मल्टा मिलीनियर नहीं बन रहे व्यक्ति, ठीक है। उनको सारी चीज़ें समझ में आती है कि क्या सेफ्टी के लिए ज़रूरी है क्या नहीं है, लेकिन उनको क्या पता कि हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा करप्शन है कि करप्शन के वजह से मेरी जान चले जाएंगी, है ना। आज जो एक्सीडेंट हो रहे हैं 90% एक्सीडेंट तो फॉल्ट रोड की वजह से, लेकिन इसको कभी मेंशन नहीं किया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी रोड एक्सीडेंट होगा ना, तो रोड को कभी मेंशन नहीं करेंगे गवर्नमेंट। इसी के लिए बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वालों ने भी एक जिक्र नहीं किया कि यहाँ पे रोड का फॉल्ट है, रोड पे मार्किंग नहीं है प्रॉपर, रोड का जो है वहाँ पे डाइवर्शन बोर्ड नहीं है, और जो पुलिया है वो अचानक से फ्लाईओवर पर से जब गाड़ी स्पीड में आती है तो उसकी स्पीड और ज़्यादा होती है, तो उसे वहाँ पे 3 लेन का क्यों नहीं बना के रखा, तो 2 लेन का क्यों बनाया। और ये एक्सीडेंट पहला नहीं है दोस्त, इसके पहले भी वहाँ पे 50 से ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन उसको कभी भी जो है इतना पॉपुलर नहीं किया गया। उस एक्सीडेंट के बारे में कभी जिक्र नहीं हुआ, कभी टीवी पर आया नहीं, क्योंकि वो मरने वाले गरीब, यानी बोल सकते गरीब और मिडिल क्लास फैमिली के लोग थे, है ना। हम जैसे लोग जो कीड़े मकोड़े की तरह मर गए, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ऐसी ही सिचुएशन है वहाँ पर, ठीक है। 50 से ज़्यादा एक्सीडेंट हो गए, आज तक के उसका कभी जिक्र नहीं हुआ। एक इसके पहले भी एक्सीडेंट, कार सीधी उस फ्लाईओवर के नीचे नदी में जाके गिरी थी, उसका भी कभी जिक्र नहीं हुआ इतना। लेकिन आज जो जिक्र हुआ वो इसके लिए हुआ क्योंकि वो देश के एक अच्छे बड़े व्यक्ति थे, जिनका देश में एक अच्छा योगदान है, और रोज़गार में भी बोल सकते हैं और बिज़नेस में बोल सकते हैं ना। तो इसके लिए जो है इतना जो है वो न्यूज़ को पॉपुलर किया गया, लेकिन फिर भी रोड को कभी इन्होंने मेंशन नहीं किया। जैसे एबीपी माझा, है ना, आज तक, ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो लोग ऐसी टक लगा के देखते, आधा आधा घंटा सुनते इनकी बकवास। भाई मत सुनो यार, बाइकाट करो इन लोगों को, ठीक है। और टीवी पे नेता लोगों ने भी यही बोला कि सीट बेल्ट ज़रूरी है। किसी नेता ने ये क्यों नहीं बोला कि उस कॉन्ट्रैक्टर की जांच की जाएगी जिसने इस फ्लाईओवर को ऐसा छोटा बनाया, है ना, जिसने करप्शन किया वहाँ पे, जिसने साइन बोर्ड नहीं लगाया वहाँ पे, है ना, रिफ्लेक्टर नहीं है बरोबर, इन पे क्यों जांच नहीं की गई, उन लोगों की क्यों फांसी की बात नहीं की गई। ये कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मिले हुए लोग हैं ना रोड पे, जीरो से लेकर तो हीरो लोग सब मिले हुए हैं, ठीक है। इसके लिए दोस्त सेफ्टी हमारे ही हाथ में है। अगर हम मर गए ना तो हम किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, जिम्मेदार हम ही रहेंगे। मैं भी बहुत गाड़ी चलाता हूँ, कंटिन्यू गाड़ी में ड्राइव करते रहता हूँ मैं, तो किसी दिन अगर मेरी भी डेथ हो गई ना तो न्यूज़ यही आएंगे कि भाई नागपुर यूट्यूबर ओवर स्पीडिंग की वजह से मारा गया, ठीक है। लेकिन कभी ये मेंशन नहीं होगा कि भाई गड्ढे को बचाने के चक्कर में गाड़ी स्किड हो गई, या फिर रोड समझ में नहीं आया, अचानक से एंड हो जाते रोड पे बोर्ड नहीं होते, रोड पे रिफ्लेक्टर्स नहीं होते, ये सब कभी मेंशन नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे भी एक बेगुनाह इंसान की जान चली गई रोड की वजह से, और हमारी मूर्ख मीडिया उसको छुपाते रही और फिर से नेता लोगों को बचाती रही, है ना। तो गाइज यही होता है हमारे इंडिया में। तो यही मैं बताना चाहता था, अपने मन की बात और दिल की बात, कि ये सच्चाई है। रोड को कभी भी नहीं दर्शाया जाता कि रोड की मिस्टेक है, और एक बेगुनाह इंसान की जान चली जाती है दोस्त। तो कल को आपके साथ भी ये हो सकता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सड़क पे तो हम चलते ही है, और कब क्या होगा बता नहीं सकते। आज मैं भंडारा में आया हूँ, आपको एक इंसिडेंट शॉर्ट मैंने वीडियो दिखाया कि किस तरीके से ट्रक ऊपर चढ़ गया। भंडारा रोड की इतनी बुरी हालत है, मैं पिछले 2-3 साल से इसके वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन आज भी कंडीशन बहुत बेकार है ना। तो क्यों नहीं सुधारे जाते। यहाँ से जबलपुर का, अगर आप जबलपुर नहीं बोल सकते हम लोग, सॉरी, चंद्रपुर का जो रोड है वहाँ पे ब्रेकर बनाए गए हैं इस हाईवे रोड पर, जो टोल रोड भी है, और वो रोड पर ब्रेकर ऐसे है, वहाँ पे न साइन बोर्ड है, न रिफ्लेक्टर है, न मार्किंग है। और ब्रेकर छोटे वाले वो प्लास्टिक के नहीं है, डामर के बड़े ब्रेकर है। उस रोड पे रात के टाइम में भी 100-120 के रफ्तार में गाड़ी चलती है, और सडनली वो ब्रेकर जब पास में दिखाई देता है और उसके लिए ब्रेक मारने पड़ते हैं, तो इमरजेंसी में ब्रेक मारने पे पीछे का आदमी आगे आ जाता है। या तो 2 ही ऑप्शन होते हैं, गाड़ी एक तो कूदा दो या तो फिर स्पीड में ब्रेक मारो। तो ये सिचुएशन मेरे साथ हो चुकी है गाइज़। मैं आपको जो भी बताता हूँ ना वो रियल बताता हूँ, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस होता है, जो मेरा अनुभव होता है, जो मैं चीज़ें देखता हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना होती है, ठीक है, लेकिन उस पर कभी फोकस नहीं रहता। हम लोग वीडियो बना के डालते हैं, लेकिन उस पर भी कोई जिक्र नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं इसलिए डालता हूँ वीडियोस कि आप लोग अवेयर रहे, सतर्क रहे कि ये सब सारी सिचुएशन होती है। घटना जो मेरे साथ हो गई वो आपके साथ ना हो,
दूसरों से हम सीखे इसी के लिए, फिर भी बता नहीं सकते गाइस कि कब जो है मिस्टेक हो जाए और कब क्या हो जाए। तो आपका क्या इस विषय पे कहना है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए और ऐसे बड़े न्यूज़ चैनल को अनसब्सक्राइब करके अनफॉलो करें मत देखिए वीडियो, है ना, मत देखिए। सब आपके दिमाग में उल्टा चीज़ें डालते हैं। अब क्या होगा जो अगर कंपलसरी हो जाता है कि पीछे वाले सीट बेल्ट में ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 60 के अगर स्पीड में गाड़ी चल रही है 60 के अंदर, तो गाड़ी के अंदर के पैसेंजर को कभी कुछ नहीं होता है ना। बाय द वे कभी कुछ हो सकता है, लेकिन 99% जो है चांसेस वो नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। अगर 60 के ऊपर है 80-90 की स्पीड में तो अंदर के व्यक्ति को कुछ इंजरीज आ सकती है, लेकिन डेथ नहीं होगी। लेकिन अगर 90 के ऊपर 100 के ऊपर गाड़ी है तो जो है वहाँ पे आपकी डेथ भी हो सकती है। ये एक्सीडेंट में कार की स्पीड में बता रहा हूँ। अब डिपेंड करता है कि आपकी सिर्फ गाड़ी ठुक रही है या अपोजिट डायरेक्शन से भी कोई गाड़ी आपके ऊपर टकरा रही है, तो उसका फोर्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि उस फोर्स में काफ़ी जोर का झटका लग सकता है। बट आपकी स्पीड अगर इतनी है तो ये सारी सिचुएशन हो सकती है, मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे होगा क्या, अगर ये नियम कंपलसरी लागू हो जाता है तो फिर पुलिस वाले ऐसे ढुक ढुक के कांच में से ढुक ढुक के जो है सेल्फी निकालेंगे। हाँ, बच्चे ने सीट बेल्ट नहीं पहना, हाँ ये पैसेंजर लेडीज़ ने, गर्भवती प्रेग्नेंट भी लेडीज़ रहेंगी ना, तो उसको भी सीट बेल्ट, जबकि सीट बेल्ट प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं बांध सकती है, ठीक है। उसे प्रॉब्लम हो सकती है पेट में, कि कोई चेस्ट का अगर दिल का मरीज है ना, अस्थमा वगैरह का, तो सीट बेल्ट वो भी नहीं, उसको भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि बेल्ट टाइट होता है ना। और एक चीज़ और है कि जब अगर जम से झटका लगे तो आप तो हाथ से अगर ध्यान है तो आप सामने हाथ टेक लोगे, लेकिन शोल्डर यहाँ पर है ना, ये ब्रेक हो जाते हैं इमरजेंसी में भी यहाँ से, क्योंकि शरीर लोहे का नहीं है ना, ठीक है, हड्डी है। ये जो बेल्ट होता है ना, ये बहुत टाइट से लॉक होता है। देखो ये अभी इसको मैं धीरे से खींचूंगा तो ये रुक जा यानी आता है, लेकिन इसको जम से खींचते हैं तो ये लॉक हो जाता है। ऐसे में क्या होता है, सडनली अगर आप आगे आए हो तो ये शोल्डर पीछे जाता है और आपका पूरा वेट जो सामने खींचता है, इसकी वजह से यहाँ पे फ्रैक्चर बहुत लोगों के हुए भी है, लेकिन जान बच जाती है, ठीक है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं बांधना चाहिए, लेकिन कहने का मतलब ये कि सिटी के अंदर में गाड़ी 60 के अंदर में ही चलती है तो सीट बेल्ट बांधेंगे या नहीं बांधेंगे अंदर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन पुलिस वालों की ये एक बोल सकते हैं कि कमाई चालू हो जाएंगी इस विषय पे, गवर्नमेंट की अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा कि भाई अभी फ़ोटो निकालो, सीट बेल्ट नहीं पहना, फ़ोटो निकालो, और कर देंगे 500 का 1000 फाइन, और बस इनकी कमाई शुरू यहाँ से इस नियम को लागू करके। पहली बार एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसके पहले भी बहुत एक्सीडेंट हुए थे, फिर ये नियम आज तक क्यों लागू नहीं किया गया। और सबसे पहले तो यार अपने घटिया सड़कों को सुधारो आप लोग, पूरे गड्ढे से भरे पड़े पूरे महाराष्ट्र। एक ज़माना था जब हम एमपी के रोड को बोलते थे कि ख़राब रोड है, आज एमपी ठीक हो गया, पूरा महाराष्ट्र ख़राब हो गया, जबकि गडकरी सर का एरिया है। उसके बावजूद महाराष्ट्र में रोड के पूरे बुरे हाल है, रोड के एक नियम को फॉलो नहीं होते। यहाँ से चंद्रपुर रोड इतना घटिया रोड है, उसके बावजूद वहाँ पे मैं जब आ रहा था तो 3 जगह पे ट्रैफिक पुलिस वाले पैसा लूट रहे थे, फिर चालान कर रहे थे हेलमेट का। अरे भाई सड़क आप घटिया बना के रखे हो और वहाँ से टू व्हीलर वाले जा रहे हैं तो गिरेंगे तो चोट तो लगेंगी, लेकिन उन्होंने पूरा इंतजाम कर रखा है कि सामने दुर्घटना होगी, आपको चोट लगेंगी, हेलमेट पहन के जाओ, नहीं पहनो तो फाइन दो। लेकिन ये नहीं कि रोड अच्छा बनाएंगे। तो यही हमारे देश में चल रहा है, और सच कोई नहीं बोलेगा, ठीक है, लेकिन हम बोलेंगे और सही बताएंगे। क्योंकि मेरे लिए एक व्यक्ति भी अगर इस चैनल को फॉलो करता है और हमारे वीडियो को देखता है ना, और उससे अगर सीखता है कुछ भी, तो मेरा वीडियो बनाना सफल है। और मैं इसी के लिए वीडियो बनाता हूँ। शायद ये बहुत लोगों के काम का नहीं होगा, बहुत लोग सोचेंगे कि बकवास कर रहा है। भाई बकवास नहीं, जिस दिन जान चले जाएंगी ना, उस दिन समझ में आएगा कि वीडियो की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो सेफ्टी से चलिए और ध्यान रखिए, और कहीं पर भी ऐसा कुछ होता है तो वीडियो ज़रूर बना के डालिए, ये अवेयरनेस के तौर पे, ताकि और लोग जो वहाँ से गुजरते उनकी जान बच जाए। और एक पॉइंट और बोलना चाहूँगा हेलमेट को लेकर, वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो रहा है बट इम्पॉर्टेंट है। सीट बेल्ट, जैसे कि सीट बेल्ट हो गया, और एयर बैग्स के बताया गया कि 6 एयर बैग्स होने चाहिए। भाई अगर जब एक्सीडेंट होता है ना 100 के ऊपर या 100 के स्पीड में, तो हमने देखा है कि जब आमने सामने गाड़ियाँ टकराती है या कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं एक्सीडेंट, तो पूरी गाड़ी ख़त्म हो जाती है। तो आप उसमें कितने भी फुगे लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप 100 या 50 फुगे भी लगा लोगे ना गाइस, तो जान नहीं बचती है। आप नागपुर के इंडिया में ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जहाँ पर कार से रिलेटेड वीडियोस डाले जाते हैं एक्सीडेंट के, उनके वीडियोस आप चेक कर लीजिए। 90% हाईवे के एक्सीडेंट में जो 100 की स्पीड या उसके ऊपर की स्पीड में गाड़ी चलती है, वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं बचता, कोई भी गाड़ी हो, ठीक है, क्योंकि गाड़ी ही नहीं बचेंगी यार। गाड़ी आजकल इतनी नाजुक है कि एक साइकिल वाला ठोक दे तो टिन पे चक जाते हैं गाड़ी के, हाँ पूरा बम्पर पे चक जाता है।
तो आप अंदर सिर्फ फुगे लगा के करोगे क्या? गाड़ी अगर बाहर से ही मजबूत नहीं है, कंपनी को बोलिए बाहर से मजबूत हो। BMW जैसे गाड़ी के एयर बैग टाइम पे नहीं खुले तो यार ये 10-15 लाख की गाड़ी की क्या वैल्यू है कि इसके फुगे खुलेंगे, है ना? तो ये सारी सिचुएशंस है। तो पहले गाड़ी मजबूत बनाइए। ये सब जो नियम बता रहे हैं ना, ये सब चालान के लिए है और जनता से पैसा लूटने के लिए, बाकी कुछ भी नहीं है इसका मकसद। ये पहली बार एक्सीडेंट नहीं हुआ जो इतना बवाल कर दिए, इसके पहले भी लोग मरे, लेकिन आज तक उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि आम व्यक्ति थे। तो रोड से रिलेटेड हम लोग वीडियो डालते रहेंगे, आपको जागरूक करते रहेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और जीनियन और सही चीज़ें हम लोग आपको शेयर करते रहेंगे। फिर मिलेंगे दोस्त किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।